सभी दोस्तों को नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भीमा कोरे गांव की कहानी क्या है और क्या क्या घटना हुआ था? नहीं पता है ना? अगर नहीं पता है तो आइए हमारे साथ मिलकर इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अछूतों के साथ हजारों सालों से क्रूरता और अमानवीयता पूरे भारतवर्ष में चली आ रही थी, किंतु पेशवाई राज्य अछूतों के लिए सबसे क्रूरतम, अमानवीय और पीड़ादायक शासन रहा था। इस समय राज्य में अछूतों को थूकने के लिए गले में हंडी और पैरों के निशान मिटाने के लिए कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी। अछूत पुरुष लंगोटी के अलावा कोई दूसरा वस्त्र नहीं पहन सकता था और अछूतों की महिलाएं कमर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहन सकती थी और ना ही कोई आभूषण पहन सकती थी। कमर के नीचे मात्र जांघों तक ही कपड़े पहन सकती थी। यदि कमर के ऊपर पहनती भी तो उन पर अमानवीयता, अत्याचार किए जाते थे। उनके साथ बीच सड़क पर सामूहिक बलात्कार किया जाता था और कई बार स्तन ढकने की सजा के रूप में उनके स्तन काट दिए जाते थे। शहर के किसी भी स्थान पर या कहीं भी महिलाओं के साथ अश्लीलता हरकत करना, दुराचार कर लेना, कहीं पर खींच कर ले जाना, उनके परिवार के सामने ही उनके साथ दुराचार सहित कुछ भी कर देना और यदि उनका विरोध करो तो उनकी हत्या कर देना। अछूतों की हत्या के बदले में कोई भी सजा ना होना यह सबसे आम बात थी। अछूत दोपहर से पहले या दोपहर के बाद घर से नहीं निकल सकता था। यदि निकलता तो कमर में झाड़ू और गले में हंडी बांधकर निकलना पड़ता था। अछूतों के लिए ये पीड़ा, ये क्रूरता असहनीय थी। इसी कारण पेशवाई राज्य में सभी अछूतों में अत्यधिक रोष था। सारे महार अछूत अवसर की तलाश में थे। वे सभी सिद्धनाग महार की बात मानते थे। सिद्धनाग महार कभी गुंडे नहीं थे, लेकिन लोगों का कहना है कि सिद्धनाथ महार गुंडे थे। ऐसा नहीं है, वे सिर्फ अवसर की तलाश में रहते थे। वे कई बार अत्याचारियों को पीट चुके थे और पीटने का दंड भी भुगत चुके थे। इनकी वीरता की चर्चा हर जगह पर थी। सिद्धनाग महार की वीरता की चर्चा जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव दिया। उस समय भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ी सेना पेशवाई सेना थी, जिसमें से 5000 घुड़सवार और 23,000 पैदल सैनिक थे। इस विशाल सेना के आगे किसी भी दूसरे राज्य की सेना नहीं टिक पाती थी। इसीलिए अंग्रेज पेशवाई राज्य में हाथ डालने के लिए घबराते थे। बड़ी सेना होने के कारण पेशवाओं को अत्यधिक क्रूर बना दिया था। उस समय शासक एंटीनाओ उस समय का शासक हुआ करता था। उसी के नेतृत्व में अछूतों और आदिवासियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और साथ ही साथ ओबीसी पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, किंतु अछूतों की तुलना में थोड़ा कम सा हुआ था। सिद्धनाग महार ने अंग्रेजों के सामने अपने 500 सर्गिक महारों को भी सेना में भर्ती लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे अंग्रेजों ने मान लिया था। क्योंकि महारों को तो पेशवाओं के सामने या पेशवाओं से बदला लेना था, इसीलिए अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो गए थे। 30 दिसंबर 1817 को 8 अंग्रेज और सेनापति सिद्धनाग महार की 500 महारों की बटालियन पुणे की ओर कोरे गांव इस समय जो भीमा कोरे गांव है, कोरे गांव की ओर भीम नदी के किनारे बढ़ती रही थी। चूंकि अंग्रेजों ने अछूतों को, शूद्रों को और आदिवासियों के पक्ष में कानून बनाने लगे थे और इन पर हो रहे सामाजिक जातियों के विरुद्ध रोज नए नए कानून बनाते रहे थे। ये अछूतों के पक्ष में बनाए गए सारे नियम एंटीनियो, जो उस समय का सेनापति हुआ करता, शासक हुआ करता था, एंटीनियो के विरुद्ध में होता था। इसीलिए भारत का एंटीना वर्ग अंग्रेजों को देश से भगाने में लगा हुआ था। इसीलिए इस वर्ग ने पेशवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रखा था। इस कारण पेशवा अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों ने अछूतों महारों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया है, तब इस बात से पेशवा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और वे अंग्रेजों सहित सारे महारों को मारने का ताक में रहने लगे थे। कुछ समय बाद जब उनके मुखबिर ने यह खबर दी कि 8 अंग्रेज अधिकारी अपने 500 महारों की सेना के साथ कोरे गांव की ओर भीमा नदी के किनारे जा रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल ही उन्हें नदी के पास घेरने का प्लान बनाया और अपनी सारी सेना 5000 घुड़सवार और 23,000 पैदल सैनिकों को घेरने या मारने के लिए भेज दिया। 30 दिसंबर भोर के समय पेशवाई सेना इनको चारों तरफ से घेर लिया था।
अंग्रेजी अधिकारी डर गए और महारों से कहा कि वापस भाग चलो, आदेश देता हूं मैं कि वापस चले जाओ। तब सिद्धनाथ जी ने कहा कि अंग्रेज अधिकारी से कहा कि साहब, प्राकृतिक ने आज हमें पेशवाओं से बदला लेने का मौका दिया है, इसलिए हम यह आदेश आपका नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पेशवाओं से डरकर भागने के लिए आपकी सेना में भर्ती नहीं हुए हैं। हम भले ही अपनी जान दे दें या मर जाएं, लेकिन इन कमीनों से लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। इनकी बात सुनकर 8 अंग्रेज अधिकारी घबरा गए और डर के मारे अपने घोड़े वहीं छोड़कर एक खाई में जा छुप गए। इन महार सेना को पेशवाओं ने चारों ओर से घेर लिया था। तब 31 दिसंबर 1817 को सुबह से पेशवाई सेनाओं के साथ 500 महारों का युद्ध आरंभ हुआ। बिना खाए पिए भूखे प्यासे 500 पैदल महार सैनिक 31 दिसंबर का पूरा दिन, 31 दिसंबर की पूरी रात, 1 जनवरी 1818 या 1818 का पूरा दिन पेशवाओं के साथ युद्ध लड़ते रहे। उन्होंने पूरे 28,000 पेशवाओं को बुरी तरह से काट डाला और लाशों को ढेर से भीमा नदी को भर दिया। भीमा नदी में खून ही खून बहने लगा और भीमा नदी पूरी खून से लाल हो गई। भले ही इस युद्ध में वो लोग मारे गए, लेकिन बिना खाए पिए 36 घंटा लगातार भूखे प्यासे लड़ते रहे। इतनी बड़ी वीरता, इतना बड़ा साहस और इतना बड़ा बलिदान केवल अपनी कौम की आज़ादी के लिए लड़े। आप सोचिए कि कोई इतना बड़ा कुर्बानी कैसे दे सकता है, किंतु इन्होंने दिया। अपना सब कुछ त्याग कर अपनी अछूत बहनों की इज्जत बचाई। इस वीरता के लिए अंग्रेजों ने भीमा नदी के उस तट पर एक विजय स्तंभ बनवाकर उनकी या उन सभी 500 महारों सैनिकों के नाम लिखवाकर 1 जनवरी 1819 को उन्हें सैल्यूट किया, उन्हें सलामी दी और महारों की वीरता को सम्मान देते हुए अंग्रेज सरकार ने महार बटालियन का निर्माण किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा साहब ने 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर इस स्तंभों को या इस स्तंभ के सामने सैनिकों को सैल्यूट करते थे। सिद्धनाथ जिस जज्बे से अपनी सेनाओं के साथ लड़े, यह जज्बा ऐसा जज्बा था जिसने हमें यह सिखाया कि हम हिजड़ों की नहीं, वीरों की कौम है, जिसने पूरे देश की इतिहास को बदल डाला और भारत का संविधान लिख डाला। आपको याद होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तब 1948 को कश्मीर में पाकिस्तानी कवालियों ने हमला किया था। तब उस समय भी वहां पर महार बटालियन जाकर पहले पाकिस्तानी हमले को नाकामयाब किया और पाकिस्तानियों को दौड़ा कर मारा। ये थी हमारे वीरों की कहानी और आज भी वही है हमारे में जुनून, जोश, जज्बा। आज भी अगर हमको वही काम करना पड़े ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे।